हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ एनी क्लोज बाउंड्री, मतलब किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसका पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। पेरीमीटर जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी बाउंड्री, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया या ट्रायंगल हो गया, तो इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसका पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया? एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, तो रेक्टेंगल की बाउंड्री के रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा? इसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके ये और ये पूरी इसकी बाउंड्री क्या होती है? पैरामीटर होती है। तो रेक्टेंगल में ये सामने की जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है और पीछे इधर ये ब्रेथ होती है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होएगा? कि सारी बाउंड्री का सम। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ द ऑल साइड। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, तो इसकी सम ऑफ ऑल साइड क्या है? सारी साइड्स को सम करना। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट साइड क्या है? बी है। उसके बाद ये वाली साइड क्या है? एल। उसके बाद ये वाली साइड क्या है? बी। और इधर वाली साइड क्या है? एल। ठीक है, तो ये कितना हो गया? बी और ये 1b, तो सेम चीज़ें ऐड हो जाती है। बी प्लस बी कितना हो गया? 2b प्लस एल कितना हो गया? 2l। अब इसमें से एल में क्या ले लूँगी? कॉमन ले लूँगी, तो अंदर क्या बचेगा? बी प्लस एल या एल प्लस बी, कुछ भी लिख सकते हैं, या इसको एल को बी को पीछे ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का। मतलब किस रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो या तो हम पूरी सारी साइड को उठा के सम कर दे, या ये वाला शॉर्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें स्क्वायर का फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर में भी क्या होगा? सम ऑफ द बाउंड्री। नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो ये क्या है? स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ द साइड। जितनी भी साइड्स है उनको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स। तो कितनी साइड है? ये साइड इसकी सारी इक्वल होती है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को इक्वल कर दो। ए प्लस ये वाला ए, फिर ए प्लस ए, 4 बार ये 4 साइड है तो 4 बार ए। तो कितना हो गया? ये 4, 1 2 3 4, तो 4a। तो 4a जनरली क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू ए। ए मतलब क्या है? साइड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये क्या आ गया हमारा? स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। किसका पेरीमीटर? स्क्वायर का। मतलब किसी भी फिगर का अगर तुम्हें पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करना है? उसकी जो बाउंड्री है कितनी लंबी है वो उसको मेजर कर लेना है, बस वही उसका क्या हो जाता है? पेरीमीटर हो सकता है। जैसे हम लोग कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस में कि कहाँ पेरीमीटर निकालेगा, कहाँ एरिया निकलेगा। तो जैसे क्वेश्चन पे लिखा है कि चारों तरफ क्या करना है? फेंस लगाना, मतलब बाड़ लगानी है, या कि कोई गर्ल है या बॉय है वो राउंड लगा रहा है उस फिगर के चारों तरफ, या पार्क के चारों तरफ, या फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या दौड़ रहा है, या हमने उसके चारों तरफ वायर लगाना है। तो मतलब उसकी बाउंड्री पर जो भी काम हो रहा है तो भी हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। एक स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिनके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, मतलब तीनों साइड अलग अलग होती है। अगर ये 4 है तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ
स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसी तरह आइसोसेलेस का निकालेंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होती है और तीसरी डिफरेंट होती है, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब a प्लस a कितना हो गया 2 है, और प्लस बी, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिनके तीनों साइड सेम होती है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 3 है। तो ये है ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, मतलब स्केलिंग के लिए अलग होता है, आइसोसेलेस के लिए अलग होता है, इक्विलेटरल के लिए अलग होता है। तो इसमें ये नहीं लिख देना कि हर ट्राइंगल के लिए 3 होगा, वो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ही होगा, बाकी स्केलर में अलग है और आइसोसेलेस में अलग है। नेक्स्ट हम जान रहे हैं एरिया। एरिया क्या होता है, सरफेस कवर बाय एनी बाउंड्री, जो भी बाउंड्री एक सरफेस को जितना कवर कर रही है उसके अंदर का जो सरफेस है वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे हमने रेक्टेंगल ले लिया रेक्टेंगल, तो ये इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, मतलब इसके अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो सरफेस है, इसको हम उसका एरिया कहते हैं। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, नेक्स्ट है हमने स्क्वायर के केस में ले लिया, स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया a। तो इसमें स्क्वायर के केस में ये स्क्वायर, स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसमें जैसे था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों सेम है, तो a इंटू ए, तो a को क्या बोलते हैं हम, साइड बोलते हैं, तो साइड, ये क्या a क्या है, हमारी साइड है, तो साइड इंटू क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी, या साइड का स्क्वायर, साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट, वैसे ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के 2-3 मेथड होते हैं, तो यहाँ पे मैं केवल एक ही मेथड बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें ये इसका बेस माना जाता है, इसको क्या कहेंगे, बेस, और ऊपर से जो लाइन इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, ये क्या है, हाइट, इसको हम हाइट बोलते हैं और ये इसको बेस बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो क्या बच्चे इसमें इसकी यूनिट में भी कंफ्यूज होते हैं कि एरिया की यूनिट क्या होगी, पीछे एरिया में यूनिट जैसे मीटर किलोमीटर क्या लगेगा क्या नहीं। तो इसमें जैसे फर्स्ट है, ये रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल में जैसे यूनिट पीछे लेंथ भी सेंटीमीटर में दी है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो जाएगा और इंटू यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो जाए, तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी तरह साइड में भी मान लो इधर मीटर दिया है, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, तो मीटर भी 2 बार है,
इसका मीटर और ये बार इसका मीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक इसी तरह ट्राइंगल में भी क्या होता है, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, अगर सेम यूनिट में नहीं है तो हम उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जो बेस है, बेस भी कुछ मीटर में, जैसे 2 मीटर है मीटर में, और हाइट भी कितने है मीटर में है, तो इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर। मतलब कुल मिलाकर जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर फॉर्म में आते हैं, मतलब स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सेट्रा। थैंक यू। और जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो जो उनकी लेंथ होती है, जो लेंथ की मतलब जो बाउंड्री की लेंथ की यूनिट है वही पेरीमीटर की भी यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, यहाँ क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, तो एडिशन यहाँ मल्टीप्लाई का हो रहा है, तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी दोनों क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। पर यहाँ क्या हो रहा है देखो, पेरीमीटर में क्या होते हैं साइड्स ऐड होती हैं, तो अगर यहाँ सेंटीमीटर है प्लस यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर सेंटीमीटर यूनिट बनेगी, मतलब यहाँ पावर नहीं लगती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी है, और इसमें यूनिट, और इसमें जो यूनिट आती है जो पीछे यूनिट लगाते हैं वो आती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, मैंने बताया किस तरह आएगी। ठीक है, थैंक यू।